हेलो। मैं आज आप सभी को रक्त के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। रक्त मतलब ब्लड। तो मेरा मानना ये है कि जब भी हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उस शब्द का मतलब पता होना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग आज रक्त के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, रक्त ब्लड के विषय में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि रक्त होता क्या है, व्हाट इज ब्लड। तो मैं आपको बता दूं, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। जो इसका संगठन है, इसका संगठन कैसे होता है मैं बता दूं। रक्त में 91% या 90% वाटर होता है, 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा और प्रोटीन को मिलाकर 7% होता है। जो अन्य शेष बचता है कार्बनिक पदार्थ, वो 1% रक्त में पाया जाता है। अब क्वेश्चन आया कि रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है या कहाँ से होती है। तो रक्त की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। अब हमसे कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि रक्त की खोज किसने की थी, और हम लोग बिल्कुल आसानी से बता भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है। लेकिन अगर मैं रियल बताऊं तो रक्त की खोज किसी ने नहीं की थी। रक्त ऑलरेडी बॉडी में होता है। रक्त के समूह की खोज किसने की थी, क्वेश्चन ये होता है। तो मैं आपको बता दूं, रक्त के समूह की खोज सन 1900 में एक वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त के समूह की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि जो हम व्यक्ति का रक्त का जो समूह होता है वो 3 प्रकार का होता है, ए, बी और ओ। लेकिन सन 1902 में एक और वैज्ञानिक जिनका नाम स्टर्ली करके था, उन्होंने बताया कि जो मानव का रक्त समूह होता है वो ए बी प्रकार का भी होता है। इस प्रकार से रक्त समूह कुल 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ए बी और ओ रक्त समूह को सर्वदाता माना जाता है। सर्वदाता मतलब कि जो ओ रक्त समूह होता है वह इन तीनों समूह ए बी और ए बी को ब्लड डोनेशन कर सकता है, इसलिए उसको सर्वदाता कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि म, म, अब क्वेश्चन आता है कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान होता है वो 6.7 से लेकर 7.35 तक होता है। अब इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, इसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकती है। क्यों? क्योंकि 7 से जो नीचे होता है उसकी क्षारीय होती है, और जो 7 से ऊपर होता है उसकी अम्लीय होती है। इसलिए जो ब्लड है उसकी प्रवृत्ति अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की हो सकती है। अब क्वेश्चन आया कि मानव शरीर में रक्त कितना होता है, कितने लीटर तक होता है। वैसे हम लोग जब सामान्य पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत रक्त हमारे शरीर में होता है, हमारे जो बॉडी का वजन होता है उसका कितना प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर का 7 से 8% भाग रक्त का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वजन 50 किलो है। अब मेरे बॉडी के अंदर कितना रक्त है, इसको जानने के लिए आप 50 का 6% निकाल सकते हैं, 3.5 लीटर। या अगर 8% निकालेंगे तो 4 लीटर। आई मीन 4 से 5 लीटर मानव शरीर में ब्लड पाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि रक्त के जो समूह की खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने ही की थी। रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो रक्त का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन हीमोट्रोलॉजी कहलाता है। अब जो रक्त का समूह होता है उसे भी कई प्रकार में कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपने पढ़ा होगा। तो आरबीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं होता है। ये वाला क्वेश्चन नीट 2016 में किया गया था कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल
120 दिनों का होता है। और WBC आई मीन वाइट ब्लड सेल, इसको श्वेत रक्त कणिकाएं या सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। आपने देखा होगा जब कहीं पर सूजन वगैरह हो जाती है तो वहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं बन जाती हैं। अब क्वेश्चन आया कि रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं में। इसके बाद रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा।